हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को एल्काइंस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज करा दूंगा। ठीक है बेटा, जिसमें कुछ ऐसी रिएक्शन है जो आपने जीओसी के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर पढ़ी होगी। जो है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक पढ़ी होगी, जिसमें हम टॉटोमरिज्म का यूज करते थे। लेस स्टेबल इंटरमीडिएट मोर स्टेबल कंपाउंड के अंदर बन जाता था। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ रिएक्शन तो ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि किसी भी एल्काइन के अंदर अगर आप H2 के साथ Pt PD या फिर निकल डाल देते हैं तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। फिर इसके अंदर और आप हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं Pt PD या निकल के साथ, तो वो आपका एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस रिएक्शन को ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, ये आपने 10th क्लास में भी पक्का पढ़ी होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये आपके पास है इथाइन। क्या है बेटा, इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अंदर हमने डाल दिया H2PT के साथ। ठीक है, तो 2 H है, एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। वो इथाइन था, बन गया इथीन। क्या बन गया, इथीन। इसके अंदर एक और डाल देते हैं हाइड्रोजन गैस PT के साथ। ठीक है, तो एक H यहां लग जाएगा, एक H यहां, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन गया अब इथेन। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम गवाएंगे नहीं क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है बेटा, ओके। अब है आपका एडिशन ऑफ HCl और HBr। ठीक है, तो इसके अंदर जो काम रूल यूज होगा वो लगेगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल, MR रूल। कौन सा, मार्कोनिक, जो कहता है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट होता है। इसकी ये बेसिक डेफिनेशन है। और अगर जुगाड़ वाली देखें तो ये बोला जाता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे नेगेटिव कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल पे चलेगा। तो सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर डाल दिया मैंने पहले HCl, तो H पे हो गया पॉजिटिव, Cl पे हो गया नेगेटिव। क्लियर है बेटा। अब देखिए नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है, उस कार्बन में ऐड होगा जिस कार्बन पे H कम होंगी। किन कार्बन की बात कर रहा हूं, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहां पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो दोनों पे H बराबर है, तो मैं यहां लगा देता हूं आपका नेगेटिव, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड कम हो जाएगा उसका, तो यहां पे हो जाएगा Cl, यहां पे हो जाएगा CH2, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, CHCl, और यहां पे हो गया। ठीक है, ओके। इसके अंदर एक और बार HCl डाल देते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। रूल कौन सा लग रहा है, MR। क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जहां पे H कम होते हैं। तो यहां पे कितने H है, एक H, यहां पे कितने H है, तो यहां पे लगेगा आपका नेगेटिव पार्ट, यहां लगेगा पॉजिटिव पार्ट, और ट्रिप डबल बॉन्ड किसमें होगा, आप सिंगल बॉन्ड में। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH Cl Cl। ये किस तरह का कंपाउंड है, जेमिनल डाइहैलाइड है। क्या ये, जेमिनल। जब एक की कंपाउंड में एक ही Cl पे, एक ही कार्बन पे 2 सेम हाइड्रोजन लगते हैं तो उसे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड है क्या बेटा जी, ये जेमिनल डाइहैलाइड। क्लियर बेटा। ये भी रिएक्शन आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल की आई एम डैम श्योर पढ़ी होगी, मार्कोनिकॉफ। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर बेटा, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है बेटा। क्लियर बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये है आपका एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। क्लियर है, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन यूज करते थे, टॉटोमरिज्म यूज होता था, इनॉल बनता था। देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास इथाइन है। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल्स लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहां पे इथाइन है, मार्कोनिकॉफ रूल लगना ही वाला है। यहां डाल देते हैं H2O। ठीक है, किसके साथ, H2SO4 के साथ प्लस HgSO4 के साथ। इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट पता ही, H2O के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट कौन से होते हैं, H2O के अंदर पॉजिटिव पार्ट इज H+ और नेगेटिव पार्ट इज OH नेगेटिव। मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा यहां पे, कौन सा रूल, MR रूल।
क्या कहता है भाई, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो दोनों पे, इस पे भी एक एच है, इस पे भी एक एच है, तो हम कहीं भी OH कहीं भी H लगाए थे, तो यहां पे मैं लगा देता हूं OH, यहां पे लगा देता हूं H, और डबल बॉन्ड किस, ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा, डबल में। तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां बन जाएगा ये OH। क्लियर है बेटा? ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इनॉल है। इनॉल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके एक स्टेबल कंपाउंड के अंदर बना देता है। ठीक है, इसका नाम करेंगे तो 1 2, दो कार्बन है, इथ, 1 इन 1 ऑल, दिख रहा है, ये इनॉल है। इनॉल ये अनस्टेबल होते हैं बेटा, क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज। इसे ही हम कहते हैं टाउटोमरिज्म। अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल में कन्वर्ट होता है, टाउटोमरिज्म, टाउटोमरिज्म। क्लियर बेटा? तो देखिए अब ये किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इजी है बेटा। तो सबसे पहले ये O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? अब O पे नेगेटिव है तो C पे क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। C पे पॉजिटिव है तो इस C पे क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटा तो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव आया, और यहां पे कब आएगा, जब इन दोनों में से डबल बॉन्ड है उनसे एक टूट जाएगा, ये टूट गया। क्लियर है बेटा? अब यहां पे क्या है, H पे चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ढूंढेगा नेगेटिव, ये इस पर अटैक कर जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, और इस C पे क्या है, इस O पे क्या है, इनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है बेटा? और इसके बीच में अब सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है ना? तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा CH3, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। ये बन गया आपका एल्डिहाइड जो है इथेनल। क्या है बेटा, इथेनल। क्लियर है बेटा? आप लोगों ने ये ईथ 1 इन 1 ऑल तो सुना नहीं होगा कभी, लेकिन इथेनल तो सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि वो स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है, तभी तो सुना है, मतलब वो बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया आपका। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, बहुत प्यारा सा। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपाउंड है प्रोपाइन। प्रोपाइन कैसा होता है बेटा, CH3C 1 2 3 CH। क्लियर है बेटा? डालेंगे क्या इसके अंदर, H2O H2SO4 प्लस HgSO4। ठीक है, रूल कौन सा यूज होगा, मार्कोनिक। इसके अंदर OH और H दोनों है, तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ रूल टारगेट किसको करना बेटा, जिसके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे नेगेटिव कम होते हैं, इस पे H कम होते हैं, इस पे कम है, इस पे एक भी H नहीं है, इस पे 2 H है, तो इस पे आपका OH होगा, H इस पे होगा, ट्रिपल बॉन्ड किस में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। क्लियर बेटा? तो ये हो जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम करेंगे तो इसमें भी इनॉल आएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, कितने हैं कार्बन है, 3 है, तो प्रोप 1 इन 2 ऑल, दूसरे पे ऑल है, चेक करिए। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर को क्या करेगा, रीअरेंज, वही टाउटोमरिज्म, ये रीअरेंजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा बेटा, O और H के बीच का बॉन्ड, कौन सा, ये टूटा, तो यहां पे आ गया पॉजिटिव, यहां आ गया नेगेटिव। O पे नेगेटिव है तो इस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव, तो इस पे मतलब इसका एक बॉन्ड टूट गया। ठीक है, और ये H उठ के यहां लग जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा आपका कीटोन। एसीटोन भी कहते हैं इसको, एसीटोन, प्रोपेनॉन, थिनर। ठीक है, प्रोपेनॉन, थिनर भी वही है, नेल पेंट रिमूवर बेटा यही होता है। ठीक है बेटा? तो ये आपकी एडिशन ऑफ वाटर हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, जिसमें आपका इनॉल बन रहा है जो कि क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए अपने स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, ये रीअरेंज कर रहा है। क्लियर है बेटा? आप लोग मुझे ब्यूट 2 आइन का करके दिखाएंगे, ब्यूट 2 आइन का। ठीक है, यही ब्यूट 2 आइन का। क्लियर बेटा? क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा बेटा। सब कुछ GOC भी मैंने पूरा अपलोड कर रखा है, और हाइड्रोकार्बन का पार्ट चल रहा है, ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है, इसके बाद आप लोगों की बेंजीन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब है आपका इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, जिसको हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अच्छा, पॉलीमराइजेशन वर्ड सुनिए, जैसे सब आपने पॉलीमर सुना होगा, पॉलीथीन सुना होगा पक्का। ठीक है, तो पॉलीथीन क्या होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, और इथीन मतलब आपको पता ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बहुत सारे इथीन को जब हम ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा पॉलीथीन। क्या बन जाता है, पॉलीथीन। आपने पॉलिस्टर सुना होगा, पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर,
जब बहुत सारे एस्टर को जोड़ देते हैं एस्टर, तो हमारा बन जाता है क्या, ठीक है, ये सारे पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर मतलब जिससे प्लास्टिक की जनरली चीजें बनती हैं। क्लियर बेटा? तो ये भी एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन हम आपकी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी करेंगे, ठीक है ना, यही डिट्टो रिएक्शन है। तो इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, जिसको हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। देखिए यहां मैं क्या लेता हूं, 3 मोल्स, ध्यान देखिएगा, 3 मोल्स ऑफ इथाइन, 3 मोल इथाइन लूंगा, ठीक है, इसको डालूंगा रेड हॉट Fe ट्यूब, Fe मतलब आयरन ट्यूब। तो ये आपका बन जाएगा क्या बेटा, बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है आप सबको दिखता है, पता ही है, ऐसा होता है बेंजीन, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा बेंजीन, है ना, बेंजीन, ठीक है। लेकिन ये बना कैसे, मेन चीज तो ये। अब इसको बना के दिखाते हैं। कितने मोल इथाइन है बेटा, 3 मोल। देखो 3 मोल को मैं किस तरीके से अरेंज करता हूं, 1 2 3, दिख रहे हैं 3 इथाइन बेटा, देखिए 3 इथाइन हो गए, पहला इथाइन, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब सपोज इसको तोड़ता हूं, इसमें डबल सी और सी के बीच में 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो इसमें 2 पाई होंगे, एक सिग्मा होगा, टूटे कौन सा, पाई। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर होते हैं एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, और वो कम होती है। ऐसे किसकी होती है, सिग्मा की, हेड टू हेड। क्लियर बेटा? ओके। तो पाई टूटेगा, पाई के इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में किसी भी साइड डाल सकते हो, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो मैं डाल देता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां डाल दिए, तो यहां हो गया आपका नेगेटिव, इधर क्या हो गया फिर, अब इधर पॉजिटिव है, तो इधर क्या होना चाहिए, मतलब इसका बॉन्ड टूटेगा और कहां जाएगा, इधर, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ट्रिपल बॉन्ड था ना, एक बॉन्ड टूट गया तो कितने बचे, यहां भी कितने बचे, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या होगा, इधर आ गया, ये नेगेटिव हो गया, इधर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड था, क्या हो गया। अब यहां देखिए क्या चार्ज है, यहां क्या है, इन दोनों में क्या आ जाएगा, यहां चार्ज क्या है, यहां क्या है, यहां देखो, तो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, बेंजीन बन चुका है, ध्यान से देखो बेटा जी, वो बेंजीन है बेटा, बन गया बेंजीन, डबल डबल डबल, और सब पे एच है, सब पे एच है, सब पे एच है, और जो बॉन्ड अभी बने हैं नए, वो कौन से हैं, ये है, ये है, ये देखो बेंजीन है, ठीक है ना, बन गया बेंजीन है, ठीक है बेटा। तो ये 4th केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, अल्काइन की। इजी है बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत इजी है, बहुत इजी। डाला क्या इसके अंदर, रेड हॉट Fe ट्यूब, रेड हॉट Fe ट्यूब, Fe ट्यूब, Fe मतलब ये आयरन है। क्लियर बेटा? चलिए बढ़ते आगे। लास्ट है बेटा आपका, लास्ट, ठीक है, ये है एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने एल्कीन में पढ़ा है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन में पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, कोई भी एल्कीन ले लेते हैं, देखिए क्या ध्यान से, सपोज मैं लेता हूं, मेरे पास है इथाइन है, सपोज पहले इथाइन, क्या होता है भाई, इथाइन, क्लियर है। इसके अंदर डाल दिया Br2 CCl4, CCl4 एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यहां पर सॉल्वेंट का काम करेगा, अटैक कौन करेगा, Br2, ठीक है। तो Br2 देखेगा भाई कि कंपाउंड के अंदर डबल अनसैचुरेशन का, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का है, यहां तो दिख गया इसके बीच में ये, ठीक है। तो 2 Br है, एक Br यहां लगेगा, एक Br यहां लगेगा, और डबल ट्रिपल बॉन्ड किसमें हो जाएगा, डबल में। तो ये ऐसे दिखेगा आपका CH CH डबल बॉन्ड, एक Br और ये दूसरा Br। इसके अंदर एक और बार डाल दो बेटा, Br2 फिर CCl4, ठीक है। तो वही करेगा ये तो फिर से क्या है, सॉल्वेंट ही है, अटैक कौन करेगा, Br2, देखेगा डबल बॉन्ड का है, तो इसके बीच में एक Br यहां लगेगा, एक Br यहां लगेगा, डबल बॉन्ड किसमें, अब सिंगल बॉन्ड में। तो ये दिखेगा आपका CH CH कंपाउंड का नाम देखोगे तो 1,2,2, ठीक है, टेट्रा ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो इथेन। क्लियर बेटा? तो ये बन गया। तो ये पूरी की पूरी आपकी
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन खत्म हो गया। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।